दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली पर धनतेरस मनाने के पीछे विभिन्न प्रकार की कहानियां क्या हैं। उससे पहले आप सभी को मैं विश्वपति सक्सेना दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञानता पर ज्ञान की और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का आध्यात्मिक त्योहार है। दीपावली का त्योहार आमतौर पर पाँच दिन का मनाया जाता है। हालांकि कभी कभी तिथियों के समय में परिवर्तन के कारण ये 6 दिन का भी मनाया जाता है। वर्ष 2024 में दो मत हैं कि 5 दिन का त्योहार भी होगा। कुछ लोग 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं और कुछ लोग 6 दिन का त्योहार मना रहे हैं। दोस्तों, दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होती है और ये 5 दिन का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज तक मनाया जाता है। दूसरे शब्दों में दीपावली का त्योहार धनतेरस से भाई दूज तक मनाया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि भाई दूज को हिंदुओं में जो कायस्थ समाज होता है वो चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाता है। दोस्तों, धनतेरस के बारे में जो विभिन्न कथाएं हैं, मैं उसमें से 2 कथाएं लेके आपके साथ आ रहा हूं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके एक हाथ में अमृत कलश था, जबकि दूसरे हाथ में 2 बातें कही जाती हैं कि दूसरे हाथ में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था कि किस बीमारी में किस प्रकार इलाज किया जाता है और किन चीज़ों से इलाज किया जाता है। जबकि दूसरी कहानी यह है कि उनके दूसरे हाथ में विभिन्न प्रकार की अमूल्य जड़ी बूटियां थीं। भगवान धन्वंतरी को भगवान गणेश, भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है और उनके एक हाथ में आयुर्वेद या अमूल्य जड़ी बूटियों होने के कारण वैद्य समाज, आयुर्वेदिक चिकित्सक धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। धन प्लस तेरस मतलब धन का 13 गुना होना। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश था। अमृत कलश का मतलब हो गया दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु भगवान धन्वंतरी के हाथों में थी और वो त्रयोदशी के दिन लेकर उसको प्रकट हुए थे। तो एक तो अमृत, एक तो कलश और कलश के अंदर अमृत। तभी से एक परंपरा पड़ गई कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को लोगों ने नया काम धंधा शुरू करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए, घर के लिए और जरूरी सामान खरीदने के लिए, नया मकान खरीदने के लिए धनतेरस को शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस को धन और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। तो इसीलिए भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान कुबेर, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और धन की लक्ष्मी, धन की माता लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश
और माता लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और कहते हैं कि यदि विधि विधान से पूजन होता है तो उस घर में धन और समृद्धि का वास होता है। माँ भगवती माता लक्ष्मी उस घर में आती हैं और उस घर को धन धान्य से भरपूर कर देती है। एक दोस्तों प्राचीन कथा यह है। अब मैं आपको एक दूसरी प्राचीन कथा की ओर लेकर चलता हूँ। यह बहुत पुरानी कथा है। एक बार भगवान यमराज ने अपने यमदूतों की यमलोक में एक सभा बुलाई और उन यमदूतों से पूछा कि जब आप पृथ्वी लोक पर जाते हो और लोगों के प्राण हरते हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्राण हरते हुए तुम्हारा दिल पसीज गया हो? यमदूतों ने कहा कि महाराज ये तो हमारा काम है, आपने हमें काम सौंपा है लोगों के प्राण हरने का। जिसके प्राण हरने का आप आदेश देते हो हम जाते हैं और सब प्राण हर कर ले आते हैं, हमें किस बात का डर? लेकिन भगवान यमराज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा डरो मत, मैं वास्तविकता जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी का ऐसा भी प्राण हरा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में प्राण हरे जा रहे हैं जहां तुम्हारे भी हाथ कांप जाए, तुम्हारा भी दिल पसीज जाए। मुझे सच्चाई से अवगत कराओ। एक यमदूत खड़ा हो गया और उसने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं कि जब मैं उसके प्राण हर रहा था तो मेरा दिल पसीज गया। यमराज ने कहा सुनाओ, क्या बात है, बेखौफ सुनाओ, मैं जानना चाहता हूं। तब उस यमराज ने बताया कि पृथ्वी लोक पर एक हंस नाम के राजा थे। वो एक बार परिवार के साथ शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते दूर निकल गए और राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में पहुंच गए। जब दूसरे राज्य में पहुंच गए, दूसरे राज्य के शासक का नाम था हेमा, नाम का राजा था हेमा। हेमा को पता लगा कि पड़ोस के राजा हंस शिकार खेलते खेलते मेरे राज में आ गए हैं। उसने दूतों को भेजा और कहा कि महाराजा हंस को सहसम्मान बुला के लाओ। महाराजा दूत को उसके दूत महाराजा हंस को सहसम्मान ले गए। महाराजा हेमा ने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें दोनों में बहुत अच्छे संबंध हो गए। आगे चलकर अक्सर महाराजा हेमा और उनका परिवार राजा हंस के यहाँ जाने लगा और अक्सर राजा हंस का परिवार राजा हेमा के यहाँ जाना लगा। दोस्तों, जिस दिन राजा हंस उसके राज्य में पहुंचे थे और राजा हेमा ने उनको अपने दरबार में बुलाया था, उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया कि एक राजकुमार का जन्म हुआ है, राजा हेमा को एक बेटा जन्म हुआ है। राजा हेमा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और कहा मेरे बेटे की कुंडली बना दो, मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में मेरा बेटा कितना यश प्राप्त करेगा, कितने युद्ध जीतेगा, कितने राज्य जीतेगा, इसका जीवन कैसा होगा। सारे ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई लेकिन सब चुप हो गए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। राजा हेमा संशय में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषों से कहा डरो मत, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। आप सब लोगों को खुश होना चाहिए था लेकिन आप सबके चेहरे पर तो गंभीरता दिखाई देने लगी। बताओ क्या कारण है, क्यों आप नहीं बताना चाह रहे कि इसकी कुंडली में क्या है। तब एक ज्योतिषी खड़ा होता है और वो कहता है कि हे राजन, हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपका बेटा जिस दिन विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हेमा भी बहुत चिंतित होते हैं। राजा हेमा का बेटा कुछ बड़ा होता है, वो उसे भारी सुरक्षा में रखते हैं
अब शादी की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने दूतों को आदेश दिया कि किसी स्त्री की, किसी लड़की की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़ ना जाए। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, उन्होंने दूर जंगलों में एक गुफा में रहने के लिए अपने बेटे को भेज दिया, साथ में दूत भेज दिया और दूतों से कहा कि ध्यान रखना किसी स्त्री या किसी लड़की की परछाई मेरे पुत्र पर ना पड़ जाए। राजदूत वो सारे अंगरक्षक बहुत ध्यान रखते थे, सबको डर था कि कुछ हो गया तो राजा हेमा उन्हें बहुत दंडित करेंगे। अब एक दिन फिर राजा हंस शिकार करने उस जंगल में पहुंच जाते हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार होता है। अब अंगरक्षकों को पता था कि राजा हेमा और राजा हंस के बीच बहुत अच्छा संबंध है। उन्हें पता था कि अक्सर राजा हेमा सह परिवार राजा हंस के जाते हैं और राजा हंस सह परिवार राजा हेमा के जाते हैं। तो वो असमंजस में पड़ गए कि हम राजा हंस को रोकें या ना रोकें। रोक लिया तो कहीं राजा हेमा नाराज ना हो जाए। अंततः सारे अंगरक्षकों ने निर्णय करा कि राजा हंस को नहीं रोका जाएगा, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके पुत्री को नहीं रोका जाएगा। राजा हंस की पुत्री उस गुफा में प्रवेश कर जाती है जहां राजा हेमा का बेटा बैठा हुआ था। दोनों को एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिन बाद ही दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह के चौथे दिन राजा हेमा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। राजा हंस की बेटी नवविवाहिता है, 4 दिन हुए हैं उसकी शादी को। वो भयंकर करुणा विलाप करती है, तो वो दूत कहता है कि उसका करुणा विलाप देखा नहीं जा रहा था, और जब हमने राजा हेमा के बेटे के प्राण हरे तो मेरा दिल पसीज गया कि हम क्या काम कर रहे हैं। एक नवविवाहिता जिसने अभी शादी को 4 दिन हुए हैं, इसका पति का देहांत हो गया और हम इसके प्राण लेके जा रहे हैं। यमराज ने बड़े ध्यान से सुना। यमराज ने कहा, यही मैं जानना चाहता था कि कहीं हम किसी ऐसे के प्राण तो नहीं हर रहे जिससे तुम्हारा भी दिल पसीज जाए। तब यमदूत ने कहा कि महाराजा, जब आपने सारी बात सुन ली है तो एक बात और बता दो कि क्या कोई ऐसा विधि विधान है जिससे किसी की अकाल मृत्यु ना हो। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन जो विधि विधान से भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करेगा, जाओ मैं वरदान देता हूँ उसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी। मान्यता है तभी से अकाल मृत्यु से बचने के लिए और घर में लक्ष्मी के निवास के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए, घर में धन लक्ष्मी की के समृद्धि के आने के लिए, धन के आगमन के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और इसीलिए उस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे घर में धन आता है, घर में समृद्धि आती है और परिवार में होने वाली अकाल मृत्यु से बचा जाता है। माना जाता है कि उस दिन 13 दीप जलाए जाते हैं और 13 दीप जलाकर विधि विधान से सभी की पूजा की जाती है। दोस्तों, घटनाएं बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने 2 जो मेन कहानियां हैं वो आपको बता दें। दीपावली पर फिर अभी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शौक से मनाइए, खुशी से मनाइए और इस तरीके से मनाइए कि किसी गरीब को दुख ना हो, सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को दुख ना हो, आपके पड़ोसी को किसी को दुख ना हो। इसलिए खुशियाँ ऐसी मनाइए कि आपकी खुशी भी मनी जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर मिलता रहूँगा और फिर ऐसी पौराणिक कहानियाँ और राजनीतिक विश्लेषण में बात करता रहूँगा। आप सभी को विश्वपति सक्सेना का नमस्कार।